भारत समेत ज्यादातर देशों में कोरोना महामारी का प्रकोप फिर से फैलता दिखाई दे रहा है। साथ ही तेजी से अपना रूप भी बदलता जा रहा है और भारत में स्थिति और भयावह हो चुकी है। इस बीच कई सवाल लोगों के जहन में हैं। आइए उन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं इस रिपोर्ट में। एक था कोरोना 2020 वाला और एक है कोरोना 2021 वाला। दोनों में कई बुनियादी फर्क हैं। 2021 में कोरोना पहले के मुकाबले और ज्यादा फैल रहा है और ज्यादा घातक भी हो रहा है। बच्चों और नौजवानों को अपनी जद में ज्यादा से ज्यादा ले रहा है। बुखार ज्यादा दिन तक रह रहा है। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे कि क्या वाकई साल 2020 में कोरोना संक्रमण और साल 2021 के कोरोना संक्रमण में अंतर है? इसका जवाब है हाँ। दोनों में अंतर है, लेकिन साल उसका आधार नहीं। यह अंतर इसलिए है क्योंकि कोरोना के प्रकार बदल गए हैं और इस वक्त भारत में 4 प्रकार का कोरोना संक्रमण देखने को मिल रहा है। पहला, प्राइमरी कोरोना जो 2020 में आया था। दूसरा, नई स्ट्रेन वाला कोरोना जो ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से भारत में आया है, लेकिन इसके बारे में भारत सरकार ने अभी डिटेल डेटा जारी नहीं किया। तीसरा, पोस्ट वैक्सीन कोरोना यानी जिन्हें वैक्सीन की डोज लग चुकी है उसके बाद वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। और चौथा, रीइंफेक्शन कोरोना यानी कि जिनको पहले कोरोना हो चुका है अब दोबारा से हुआ है। ऐसे लोगों की संख्या बाकियों के मुकाबले कम है। जाहिर है हर प्रकार के लोगों में वायरस अलग तरीके से बर्ताव करेगा। अलग अलग लक्षण दिखने के पीछे वैज्ञानिक आधार यही है। प्राइमरी कोविड-19 के आज भी पुराने लक्षण ही हैं, लेकिन बदली परिस्थितियों में वायरस थोड़ा बदल जरूर गया है। अब सवाल ये भी है कि क्या पहली बार के मुकाबले दूसरी लहर में कोरोना तेजी से फैल रहा है? भारत का कोरोना ग्राफ इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी है। पिछले 7 दिन के रोलिंग औसत का ग्राफ ये बताने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से हो रही मौतों के मामले में भी तेजी से इजाफा देखने को मिला है। रोजाना हो रहे टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अब ज्यादातर लोग लंबे वक्त तक बुखार से जूझ रहे हैं? ये किस वजह से हो रहा है? इसके जवाब में कोरोना वायरस का अलग अलग प्रकार हर तरह के इंसान में अलग बर्ताव करेगा। हर शरीर के वायरस से लड़ने की क्षमता अपनी अलग होती है। वायरस का प्रकार भी अलग होगा। हर म्यूटेशन से संक्रमण के लक्षण होंगे। आमतौर पर म्यूटेंट वायरस से जो कोरोना हो रहा है उसमें बुखार ज्यादा दिन तक रहता है और शरीर का रिस्पॉन्स कम देखने को मिलता है। सवाल ये भी है कि क्या इस बार कोरोना बच्चों और नौजवानों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है? नए स्ट्रेन वाले कोरोना बच्चों और नौजवानों में हो रहा है, ऐसी खबरें कई जगह से आ रही है। सरकार ने इस बारे में फिलहाल कोई डेटा जारी नहीं किया, लेकिन अस्पतालों में आने वाले मरीजों के आधार पर ये बातें डॉक्टर्स जरूर कह रहे हैं। अब सवाल है कि पोस्ट वैक्सीन कोरोना में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? आपको बता दें, ऐसे लोगों की संख्या पहले 2 के मुकाबले कम है। वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद शरीर में कुछ एंटीबॉडीज बनती है जो दूसरी डोज के मुकाबले कम होती है। ऐसी सूरत में कोरोना होता है तो लक्षण दूसरी तरह के होते हैं। ऐसे मरीजों को नॉन पल्मोनरी सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन देखने का मिलता है। मतलब ये कि लंग्स पर कोरोना का उतना असर नहीं होगा, लेकिन हाँ, बुखार तेज होगा। और सवाल ये भी है कि क्या री-इन्फेक्शन वाला कोरोना मरीजों के लिए घातक होगा? आपको बता दें, 102 दिन के अंतराल के बाद दोबारा कोरोना होता है तो उसे WHO ने री-इन्फेक्शन कोरोना माना है। ऐसे मरीजों में ये देखने की जरूरत होती है कि कौन सा स्ट्रेन का वायरस है जिसे दोबारा संक्रमण हुआ है। ब्रिटेन म्यूटेंट वेराइटी है तो वो बच्चों और नौजवानों पर ज्यादा असर करेगा। अगर ब्राजील वाला है तो उससे जान का खतरा ज्यादा होगा। अगर दक्षिण अफ्रीका वाला है तो जांच में पकड़ में आने में थोड़ी देरी होगी। कोरोना ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपको कोरोना के बारे में सही जानकारी हो और आप डर से नहीं बल्कि सावधानी से इस कोरोना का मुकाबला करें। दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।